देखो जॉली साहब, ये केस छोड़ दो, वरना इनका घर तो है ही नहीं, तुम्हारा भी घर नहीं रहेगा। यूपी से पढ़ाई किए हैं, दबंगाई हमारे रगों में बसती है। जिंदगी जला दी हमने जब जैसे जलानी थी। अब राख पर तमाशा कैसा और धुएं पे बहस कैसी। अब जो होगा पंचायत में देखा जाएगा। काका आपके 50 रुपए हुए, आपने मुझे 100 दिया ना। हाँ, तो मैं आपको 60 कैसे लौटा दूं? थोड़ा छूट दे दे। अरे बाबा 48 में मुझे ही मिली है, तो कैसे दे दूं आपको? हर बार तो तेरे यहाँ से ही लेता हूँ, तो कुछ तो छूट दे दे। अब मैंने तो आपको पहली बार देखा है। मामा मतलब बेटा, अब मैं तेरे यहाँ से ही लूंगा। दे दो बेटा। नहीं पड़ेगा काका। राम राम रामू भैया। राम राम भैया। काहे परेशान हैं? अरे इनके 50 रुपए हुए और ये 40 पे ही अटके हैं। 50 रुपए में दिए क्या हैं? अरे भैया बासमती चावल दिए हैं, ब्रांडेड है, फिर भी बताइए। बासमती का चावल तो कल मैंने 50 रुपए में खरीदा था। एक काम करिए, आप ये चावल मुझे दे दीजिए, 60 रुपए काट लीजिए। ठीक है ठीक है, दो काका। अरे बेटा कहाँ कर रहा है, छोड़ो। काका छोड़ो। अरे नहीं भैया आप 60 काटिए। काट काट के जाने जल्दी दे बेटा। 85 का माल 60 में मिल रहा है अब। अरे काका चलो काका। भैया चावल का रेट कब बढ़ा? रेट नहीं बढ़ा, मैंने ऐसे ही बोला था। ये आप हैं कौन? हाँ मैं भैया जवाहरलाल मिश्रा उर्फ जॉली। हम यूपी से हैं, वकालत की पढ़ाई खत्म करके आए हैं। हमारे पिताजी की इच्छा थी कि हम गरीबों की मदद करें, तो वही करेंगे। हमारा घर पास में ही है, कोई जरूरत पड़े तो याद करिएगा। ठीक है? ठीक है भैया। राम राम। राम राम। क्या हो गया रामू भैया, एक्सीडेंट हो गया क्या? अरे भैया गरीबी का फल मिला है। क्या हुआ, पूरी बात बताइए। अरे भैया आवास का पैसा मिल रहा है, तो मैंने फॉर्म भरा, तो अधिकारी लोग बोल रहे हैं 20,000 पैसा जमा करो तभी फॉर्म आगे पास होगा। तो मैंने पैसा जमा नहीं किया और फॉर्म भर दिया। आगे क्या हुआ, पूरी बात बताइए ना। फिर भैया कई महीने बीत गए, सबको पैसा मिला पर मेरे को नहीं मिला। मैं कार्यालय पता करने गया तो वहाँ बोल रहे हैं कि आपका पैसा निकल गया है, और वो नक्शा दिखाकर बोल रहे हैं कि आपका घर मकान बन चुका है। अब बताइए जवानी भैया, इस गरीब के पास कहाँ घर है? इसका मतलब आपका पैसा निकला है, लेकिन घूसखोर ऊपर ही खा गए। केस करेंगे। भैया इस गरीब के पास वकील करने के लिए पैसा नहीं है। आपका केस मैं लड़ूंगा, और मेरी फीस सिर्फ 1 रुपए। इतना तो दे सकते हो ना? जी भैया जरूर। अब आएगा तूफान, कोहराम मचा दूंगा, भ्रष्टाचारियों को धुआं धुआं कर दूंगा। अब मिलते हैं कल कोर्ट में। भैया इस गांव का रिवाज है, इस गांव में फैसला सरपंच करता है, कोर्ट तक मामला नहीं जाता है। हाँ तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ठीक है भैया। राम राम भैया। सरपंच साहब ये है कि रुकिए सिंधिया जी, सरपंच बैठ सकता है कि नहीं, या खड़े खड़े फैसला सुनाए? क्षमा सरपंच। सरपंच साहब। तो भाई पानी तो पी लेने दो, उतनी दूर से धूप से आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ, 2 मिनट दे दो भाई, पानी पी लो। क्षमा करो सरपंच साहब। अब कार्रवाई शुरू की जाए। सरपंच साहब,
पहले मैं अपने विपक्षी वकील को बोलने का मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके ज़िंदगी का पहला केस है। इजाज़त है। थैंक यू सरपंच। सरपंच साहब, मेरे क्लाइंट रामू का मकान चोरी हो गया है, जिसका पूरा शक हमारे विपक्षी के क्लाइंट अभिषेक, जो इस गांव के सेक्रेटरी है, मेरा पूरा शक इन पर जाता है। आप न्याय करिए, मेरे क्लाइंट रामू को उसका मकान दिलवाइए। क्या मकान चोरी हो गया? सरपंच साहब, ये सुनने में अजीब है लेकिन सच है। रामू बहुत ही गरीब आदमी है। अब उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है। अब बेचारा कहाँ रहेगा? उस पर दया की जाए। सरपंच साहब, यह पंचायत है, यहाँ गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती, यहाँ सबूतों पे फैसला होता है। हमारे पास सबूत है सरपंच साहब। क्या बात कर रहे हो सरपंच साहब? ये 2 कागज जिसमें रामू को आवास योजना के 2 लाख मिले, और ये तीसरा कागज जिसमें इस गांव का नक्शा है, जिसमें इसका घर दर्शाया गया है, लेकिन आज उसी जगह पर मकान नहीं है। आप चाहे तो चेक करवा सकते हैं। सरपंच साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे क्लाइंट ने चोरी किया। किस आधार पर इस पर इल्जाम लगाया जा रहा है? सरपंच साहब, जब आवास योजना का सर्वे हो रहा था तो अभिषेक जी और अभिनव जी 2 कार्यरत अधिकारी थे। इन्होंने जब मेरे क्लाइंट रामू से 20,000 घूस मांगी, तब मेरे क्लाइंट रामू ने 20,000 देने से मना कर दिया। तब अभिषेक जी ने इनको धमकी दी, कहा कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा घर यहाँ नहीं दिखेगा। लेकिन गांव के नक्शे में उनका मकान दर्शाया गया है और उसी जगह में मकान नहीं है। इसका मतलब मकान चोरी हो गया। सरपंच साहब, ये भी तो हो सकता है कि इन्होंने मकान बनवाया ही ना हो, इन्होंने पैसा खा लिया हो। अगर मकान नहीं बनाया गया तो नक्शे में दर्शाया क्यों गया है? चेक तो आपके इन्हीं अधिकारियों ने किया है। साहब, गरीब आदमी दिन भर मजदूरी करता है और शाम को अपने घर आके खाना खाता है। बताइए वो पैसा कैसे खा सकता है? सरपंच साहब, इनके द्वारा अच्छी मनगढ़ंत कहानी सुनाई जा रही है कि मेरे क्लाइंट ने चोरी की, धमकी दी। क्या सबूत है इनके पास कि मेरे क्लाइंट ने चोरी की, धमकी दी? सबूत है साहब। रामू के मित्र उस समय वहीं पर थे, लेकिन इस सभा में वो अभी मौजूद नहीं है। तो उन्हें बुलाया जाए इस सभा में। ये पंचायत यहीं स्थगित की जाती है। गवाह को 2 दिन बाद पेश किया जाए, तब तक के लिए मुलतवी की जाती है। कोतवाली साहब, ये केस छोड़ दो, वरना इनका घर तो है ही नहीं, तुम्हारा भी घर नहीं रहेगा। यूपी से पढ़ाई किए हैं, दबंगाई हमारे रगों में बसती है। जिंदगी जला दी हमने जब जैसे जलानी थी। अब राख पर तमाशा कैसा और धुएं पे बहस कैसी। अब जो होगा पंचायत में देखा जाएगा। चलो रामू भैया। हाँ, तो अब आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। सरपंच साहब, मैं अपने गवाह को पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। हाँ तो रमेश, क्या सामने बैठे अभिषेक जी ने रामू को ये कहा था कि तुमने 20,000 रुपये नहीं दिए, तुम्हारा घर नहीं बनेगा? जी सरपंच साहब। आप जा सकते हैं। हाँ तो सरपंच साहब, केस एकदम साफ है। अभिषेक जी ने रामू का घर चोरी किया है। आप इंसाफ कीजिए। आए और कुत्ते जैसे भौंक के चल दिए। सिंघानिया जी, जवान में लगाम रखकर बात करिए, वरना मेरा हाथ उठा तो पतलून ढीली हो जाएगी। सरपंच साहब, देख रहे हैं आप दोनों चुप हो जाइए, नहीं आपका लाइसेंस रद्द कर दूंगा और घर में धोइएगा बर्तन बैठ के। हाँ सिंघानिया जी, अपने क्लाइंट के बचाव के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी सरपंच साहब। आज मेरी पंचायत नहीं रुकेगी, चाहे पानी गिरे चाहे तूफान आए, लेकिन आज पंचायत का फैसला होके रहेगा यहाँ। सरपंच साहब, बात यह है कि असलियत में कोई घर बना ही नहीं। मेरे क्लाइंट अभिषेक जी द्वारा गलती से नक्शे में दर्शा दिया गया। इन्होंने उसके पैसे का क्या किया ये हमें पता नहीं। सरपंच साहब, मैं अभिषेक जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है।
हाँ तो अभिषेक जी, रामू के द्वारा जमा किए गए सभी कागजात सही थे। तो सरकार के नियम अनुसार उसे आवास का पैसा मिलना चाहिए। से मिल चुका है। गलत गलत बोल रहे हैं आप। सरपंच साहब, बात यह है कि रामू को आवास योजना का पैसा मिला, परंतु उसके खाते में न जाकर अभिषेक जी के भतीजे विजय खाते में गया। इन्होंने बड़ी चालाकी से खाता नंबर बदल दिया। आप ये सबूत देख सकते हैं, क्योंकि इनके ऑफिस में कुछ ईमानदार लोग भी हैं जिनकी पोस्ट छोटी है लेकिन ईमानदारी बहुत बड़ी है। इसलिए आज इस गरीब रामू को उनकी मदद से इंसाफ मिला। सरपंच साहब, ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन इन जैसे भ्रष्टाचारियों की वजह से उनके पास घर नहीं है। वो दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और इन जैसे लोग उनका हक छीनकर अपने बच्चों को देते हैं। तो बताइए ये लोग कैसे खुश रहेंगे? उन गरीब आदमियों के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उनके साथ बुरा भी मत करो। सरपंच साहब, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि रामू के साथ न्याय हो बस, और इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जब कोई किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करता है, यदि पुलिस प्रशासन से उसे न्याय नहीं मिलता तो लोग कोर्ट जाते हैं या पंचायत जाते हैं, क्योंकि उसका विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, अदालत या पंचायत में जरूर मिलेगा। सभी सबूत और गवाह को मद्देनजर रखते हुए यह पंचायत मुजरिम अभिषेक को धारा 420 और 501 ए के तहत पोस्ट से हटाते हुए उस पर कड़ी कार्रवाई और रामू के आवास के पैसे वापस दिलाने की हुक्म सुनाती है। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। धन्यवाद जॉली भैया, आपका ऋण हमेशा मुझ पर बना रहेगा। अरे नहीं रामू भैया, ये तो मेरा कर्तव्य था। और मेरे बड़े बुजुर्गों और मेरे दर्शकों, आपसे निवेदन है, यदि आपके साथ भी ऐसा कभी होता है तो आप लोग एक साथ खड़े होइए अन्याय के खिलाफ, तभी आपको न्याय मिलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको यह शॉर्ट फिल्म पसंद आई हो तो अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।